हेलो एवरीवन, आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए 60 दिन की टारगेट सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसका आज है डे हमारा 28। जो आज आपके सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज टारगेट है वो मैंने आपके ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। आप सभी को पता है कि हमने कल रिवीजन किया था। अब तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़ लिए हैं, जितने भी टॉपिक मैंने आपको टारगेट सीरीज में दिए थे, उन सभी का हमने 50% रिवीजन किया था। तो आज हम बाकी के 50% का आज रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि हिस्ट्री में हमारा प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत दोनों ही कंप्लीट हो चुके हैं। प्राचीन भारत के हमने सभी टॉपिक्स कर लिए हैं, जैसे कि हमारी हड़प्पा सभ्यता, महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसी के साथ वैदिक सभ्यता, हमारा गुप्त वंश, कुषाण वंश, शक वंश, पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश, दक्षिण भारत के राजा, उनके संस्थापक। तो हमारा प्राचीन भारत कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से हमारा मध्यकालीन भारत भी, जैसे कि भारत पर अरबों का आक्रमण, मोहम्मद गोरी और सल्तनत काल का आरंभ, सल्तनत काल, इसी के साथ हमने वो नए राज्यों का उदय, और इसी के साथ हमने मराठों का उत्कर्ष और मुगलों का शासन, मुगल शासन व्यवस्था, मध्यकालीन भारत। आपने कल 50% इसका स्टडी की थी, रिवीजन किया था। तो आज बाकी के 50% का आप रिवीजन करेंगे इसमें, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं पॉलिटी में भी अब तक हमने जितने भी टॉपिक्स कर लिए हैं उन सभी का हम रिवीजन करेंगे। जैसे कि हमने पॉलिटी में अब तक कर लिया है संविधान का विकास, संविधान सभा, संविधान के विदेशी स्रोत। हमारे संविधान के विदेशी स्रोत कौन कौन से थे? अनुसूची, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संविधान के भाग। आप सभी को पता है कि हमारे संविधान के 22 भाग थे मूल संविधान में, वर्तमान में 25 भाग है। नागरिकता, नागरिकता हमारे संविधान के किस भाग में आती है? संविधान के भाग 2 में आती है। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका मतलब है नीति निर्देशांक तत्व, जो कि हमारे भाग 4 में आती है। इनके बारे में भी आपने पढ़ लिया है। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। संघीय कार्यपालिका, संसद यानी कि पार्लियामेंट, वित्त आयोग, नीति आयोग, न्यायपालिका, महान्यायवादी, इसी के साथ हमने संचित निधि, आकस्मिक निधि, आपात उपबंध और पंचायती राज और राजभाषा भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप सभी को पता है कि आज आप पॉलिटी का रिवीजन करेंगे, और जो कि हमारा एडिक्विटी का पैटर्न है, इसमें सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जा रहा है वो हमारा पॉलिटी पे दिया जा रहा है, उसके बाद हमारा हिस्ट्री पर जोर दिया जा रहा है। तो आप हिस्ट्री और पॉलिटी को अच्छे से करेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में आप रिवीजन करेंगे। आप सभी को पता है ज्योग्राफी में मैंने आपको कल 50% रिवीजन करने के लिए बोला था, तो बाकी का जो 50% है उसका रिवीजन आज आप करेंगे। तो ज्योग्राफी में जो है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी और इसके बाद हमारा इंडियन ज्योग्राफी, आप इन दोनों का ही रिवीजन करेंगे। अगर हम बात करें कंप्यूटर की, कंप्यूटर के जितने भी टॉपिक्स मैंने आप सभी को अब तक कराए हैं, इसका भी आज आप अगेन रिवीजन करेंगे। रिवीजन करेंगे आप इसका 100%। तो कंप्यूटर में हमने अब तक क्या क्या कर लिया है? कंप्यूटर हिस्ट्री, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसी के साथ ईमेल, नेटवर्क कम्युनिकेशन, ई बैंकिंग, वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, www वर्ल्ड वाइड वेब। इसी के साथ हमने और भी टॉपिक्स किए हुए हैं, जैसे कि हमारा ईमेल और हमारा मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। ओवरऑल हमने बहुत से टॉपिक कर लिए हैं अपने कंप्यूटर के, उन सभी का आप रिवीजन करेंगे। अगर हम बात करें मैथ की, मैथ में हमने अब तक 12 से 13 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसी के साथ हमारा डेसिमल और फ्रैक्शन, ये सभी हमारे टॉपिक्स हो चुके हैं। आप मैथ का 100% रिवीजन करेंगे। रीजनिंग का भी आज आप 100% रिवीजन करेंगे। तो ओवरऑल आज आपको, कल मैंने आपको 50% रिवीजन बोला था हर सब्जेक्ट में, जितने भी मैंने आपको अब तक टॉपिक कराए हैं, लेकिन आज आप 100% रिवीजन करेंगे हर सब्जेक्ट का 100%। जो भी मैंने आज तक आपको टॉपिक दिए हैं उन सभी का आप 100% रिवीजन करेंगे, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से जो मैं टारगेट दे रही हूँ, मुझे पता है कि ये अगर आप बिगिनर है आपके लिए टफ है, इतना लंबा शेड्यूल हो जाता होगा आपका इन टारगेट्स को पूरा करने में, बट इसी तरीके से अगर आप ये टारगेट फॉलो करेंगे, इन्हें रिलीजियसली अच्छे से पूरा करेंगे, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए टफ है, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये, मैं
एज अ बिगिनर, जो भी बंदा बिगिनर है उसके लिए ये टारगेट सीरीज़ है, और जो बिगिनर भी नहीं है उनके लिए भी है। उनके लिए इजी होगी, जो बिगिनर है उनके लिए टफ होगी। मैंने भी इसी तरीके से अपनी तैयारी की थी, और मैं चाहती हूँ कि आप भी इसी तरीके से तैयारी करके अपना सिलेक्शन पक्का करें। ऐसी ही वीडियो के लिए मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।